क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका जीवन सिर्फ घटनाओं का एक बेतरतीब सिलसिला है, कि आप परिस्थितियों के शिकार हैं और चीजें बस आपके साथ होती रहती हैं? हम में से ज्यादातर लोगों को यही विश्वास करना सिखाया गया है। हम सुबह उठते हैं, दिन के थपेड़ों का सामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कल बेहतर होगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ है? क्या होगा अगर आपकी वास्तविकता, आपके हालात, आपकी खुशियां और आपके दुख बेतरतीब नहीं हैं, बल्कि वे आपकी चेतना के साथ एक निरंतर संवाद में हैं? आपकी दुनिया आपसे बात कर रही है हर पल। उन पलों के बारे में सोचें जिन्हें आप महज संयोग कहकर टाल देते हैं। आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचते हैं और अचानक उसका फोन आ जाता है। आप किसी समस्या का हल ढूंढ रहे होते हैं और एक किताब का पन्ना खुलता है जिस पर ठीक वही जवाब लिखा होता है। इन्हें हम सिंक्रोनिसिटी या सार्थक संयोग कहते हैं। ये ब्रह्मांड की तरफ से भेजे गए संदेश हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया गहराई से जुड़ी हुई है। ये कोई जादू नहीं है, ये ब्रह्मांड का मौलिक नियम है। क्वांटम फिजिक्स अब उसी सच्चाई को उजागर कर रहा है जिसे प्राचीन रहस्यवादी हजारों सालों से जानते थे। चेतना वास्तविकता का निर्माण करती है। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं जो जीवन का नाटक देख रहा है। आप लेखक, निर्देशक और मुख्य अभिनेता हैं। इस वीडियो में हम उस पर्दे को हटाने जा रहे हैं जो आपकी रचना शक्ति को छुपाए हुए है। हम यह जानेंगे कि कैसे आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा और आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के साथ मिलकर उस वास्तविकता को आकार देती है जिसे आप अनुभव करते हैं। यह सिर्फ एक सकारात्मक सोच का वीडियो नहीं है। यह आपके अस्तित्व के मूल को समझने और अपनी शक्ति को वापस पाने का एक निमंत्रण है। तो समाधान क्या है? अगर जीवन बेतरतीब नहीं है तो इसे नियंत्रित करने वाला कौन है? जवाब बहुत सरल और गहरा है। आपकी चेतना। महान रहस्यवादी नेविल गोडार्ड ने सिखाया कि अपनी इच्छा पूरी होने की भावना को बनाए रखना वास्तविकता बनाने का रहस्य है। इसे ऐसे समझें, आप जो चाहते हैं वह पहले से ही क्वांटम क्षेत्र में एक संभावना के रूप में मौजूद है। जब आप उस इच्छा के पूरे हो जाने की भावना को महसूस करते हैं, कृतज्ञता, आनंद, शांति, तो आप अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को उस संभावना की फ्रीक्वेंसी से मिला देते हैं। आप एक शक्तिशाली चुंबकीय संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड इस संकेत का जवाब देता है। यह आपके लिए घटनाओं का एक पुल बनाता है जिसे गोडार्ड ने ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स कहा। ये वे कदम, लोग और अवसर हैं जो आपकी इच्छा को भौतिक वास्तविकता में लाने के लिए प्रकट होते हैं। और सिंक्रोनिसिटी, वे इस पुल पर लगे मील के पत्थर हैं। वे ब्रह्मांड की तरफ से एक इशारा हैं जो कहते हैं, तुम सही रास्ते पर हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, चलते रहो। जब आप अपने भीतर की भावनात्मक स्थिति को बदलते हैं तो आप घटनाओं के शिकार नहीं रह जाते, आप अनुभव के निर्माता बन जाते हैं। हर सार्थक संयोग इस बात का सबूत है कि आपका आंतरिक संवाद सुना जा रहा है। क्वांटम फिजिक्स इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट या अवलोकनकर्ता प्रभाव के माध्यम से समझाता है। प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने पाया कि जब क्वांटम कणों को देखा जा रहा था तो वे कणों की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन जब उन्हें नहीं देखा जा रहा था तो वे तरंगों की तरह व्यवहार करते थे। इसका मतलब है कि चेतना का कार्य, अवलोकन का कार्य, ऊर्जा को पदार्थ में बदल देता है। आपकी केंद्रित भावना और विश्वास उस अनंत संभावना के क्षेत्र से एक विशिष्ट वास्तविकता को चुनते हैं। आपकी भावनाएं वह भाषा हैं जिसे क्वांटम क्षेत्र समझता है। जब आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलना सीखते हैं तो आप क्वांटम क्षेत्र से बात करना सीख जाते हैं। तो अगर यह इतना आसान है तो हम सब अपनी मनचाही जिंदगी क्यों नहीं जी रहे? समस्या यह है कि हम अपनी पहचान और अपनी भावनात्मक आदतों में गहरे फंसे हुए हैं। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा 95% व्यवहार हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। यह अवचेतन मन हमारे शुरुआती सालों में बनी भावनात्मक यादों और विश्वासों का एक संग्रह है। ये एक ऑटो पायलट प्रोग्राम की तरह है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को चलाता है और हम इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। आपने शायद कॉन्शियसली यह तय किया हो कि आप अमीर, स्वस्थ
या खुश रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका अवचेतन मन ये मानता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, मैं कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, या मैं प्यार का ये लायक नहीं हूं, तो आपका अवचेतन प्रोग्राम हमेशा जीतेगा। ये एक आंतरिक संघर्ष है। आपका 5% चेतन मन एक दिशा में खींच रहा है, जबकि आपका 95% अवचेतन मन दूसरी दिशा में। और क्योंकि अवचेतन मन भावनाओं की भाषा में काम करता है, यह चेतन मन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली ऊर्जावान संकेत भेजता है। आप सकारात्मक सोचने की कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप भीतर से कमी, डर या अयोग्यता महसूस करते हैं, तो यही वह फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी की परिस्थितियों को आपको वापस लौटाएगा। आपकी पुरानी पहचान जो कहती है मैं ऐसा ही हूं, आपकी नई वास्तविकता के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। आपको इस पुरानी पहचान को छोड़ना होगा। आपको अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना होगा, उसे पुरानी भावनात्मक लत से मुक्त करना होगा और उसे अपनी मनचाही वास्तविकता की नई भावना से भरना होगा। यह सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, यह होने के बारे में है। आपको वह व्यक्ति बनना होगा जो पहले से ही वह जीवन जी रहा है जिसे आप चाहते हैं। तो आप इस शक्तिशाली अवचेतन मन को फिर से कैसे प्रोग्राम करते हैं? आप अपनी ऊर्जा को तेजी से कैसे बदलते हैं? इसके लिए 2 शक्तिशाली तकनीकें हैं। पहली है रिविजन या संशोधन, और दूसरी है हिप्नोगॉगिक अवस्था का उपयोग। रिविजन एक ऐसी तकनीक है जिसे नेवल गोडार्ड ने सिखाया था। दिन के अंत में आप अपने दिन की घटनाओं को अपनी कल्पना में फिर से देखते हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ जो आपको पसंद नहीं आया, तो आप उसे अपनी कल्पना में फिर से लिखते हैं। आप उस सीन को ठीक वैसे ही दोहराते हैं जैसा आप चाहते थे कि वह हो, जब तक कि वह असली महसूस न होने लगे। यह सिर्फ एक मानसिक व्यायाम नहीं है। क्वांटम स्तर पर अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हैं। जब आप अतीत की किसी घटना की भावनात्मक ऊर्जा को बदलते हैं, तो आप सचमुच अपने अतीत को बदल रहे होते हैं। और जब आप अपने अतीत को बदलते हैं, तो आप अपने भविष्य को भी बदल देते हैं, क्योंकि आपका भविष्य आपके अतीत की ऊर्जावान गूंज पर आधारित है। दूसरी तकनीक हिप्नोगॉगिक अवस्था का उपयोग करना है, जिसे स्टेट एकिन टू स्लीप या सोने जैसी अवस्था भी कहते हैं। यह वह जादुई अवस्था है जब आप सोने वाले होते हैं। आपका शरीर शिथिल होता है, लेकिन आपका मन अभी भी जागा हुआ है। इस अवस्था में आपके चेतन मन का द्वारपाल सो रहा होता है और आपका अवचेतन मन सुझावों के लिए पूरी तरह से खुला होता है। यह आपके अवचेतन में बीज बोने का सबसे अच्छा समय है। सोने से ठीक पहले अपनी आंखें बंद करें और अपनी मनचाही वास्तविकता को अपनी कल्पना में देखें। इसे सिर्फ देखें नहीं, इसे महसूस करें। अगर आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, तो पूरी तरह से स्वस्थ होने की भावना को महसूस करें। अगर आप समृद्ध चाहते हैं, तो सुरक्षित और प्रचुर होने की भावना को महसूस करें। इस भावना को तब तक बनाए रखें जब तक आप सो न जाएं। जब आप इस भावना के साथ सोते हैं, तो आपका अवचेतन मन रात भर उस भावना पर काम करता है, आपकी कोशिकाओं को पुनर्गठित करता है, आपके चुंबकीय क्षेत्र को बदलता है और उन घटनाओं को आकर्षित करना शुरू कर देता है जो इस नई भावना से मेल खाती हैं। यह एपिजेनेटिक्स का सिद्धांत है, जो कहता है कि आपका वातावरण और आपकी भावनाएं आपके जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकती है। आप अपनी भावनाओं के माध्यम से सचमुच अपने शरीर और अपनी वास्तविकता को बदल रहे हैं। आइए इस अवधारणा को और गहराई से समझें। क्वांटम फिजिक्स हमें बताता है कि सब कुछ ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। आपकी मेज, आपका शरीर, आपके विचार, सब कुछ अलग अलग गति से कंपन करने वाली ऊर्जा है। जब आप डर, क्रोध या शर्म जैसी भावनाएं महसूस करते हैं, तो आप एक धीमी, घनी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं। जब आप प्रेम, आनंद या कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप एक तेज, उच्च फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं। क्वांटम अनुनाद का नियम कहता है कि समान फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को आकर्षित करती है। यही जैसा भीतर वैसा बाहर का वैज्ञानिक आधार है। आपकी भावनात्मक स्थिति एक प्रसारण टावर की तरह है, जो एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी पर एक संकेत भेजती है। क्वांटम क्षेत्र, जो सभी संभावनाओं का अनंत क्षेत्र है, इस संकेत को प्राप्त करता है और उन लोगों, स्थानों और घटनाओं के साथ प्रतिक्रिया करता है
जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हैं। यही कारण है कि जब आप बुरे मूड में होते हैं तो सब कुछ गलत लगता है, और जब आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो जीवन सहज और सुंदर लगता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारे भीतर असंगति या इनकोहेरेंस होती है। हमारा मन एक कहानी कह रहा होता है, लेकिन हमारा दिल दूसरी भावना महसूस कर रहा होता है। हम कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन हम भीतर से कमी और डर महसूस करते हैं। यह एक मिश्रित संकेत भेजने जैसा है। ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है क्योंकि उसे दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिल रही हैं, और इस भ्रम का परिणाम एक ऐसी वास्तविकता है जो भ्रमित और असंगत है। सफलता का रहस्य मन और हृदय को एक साथ लाना है। एक स्पष्ट इरादे, मन को एक ऊंची भावना, हृदय के साथ जोड़ना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक सुसंगत, शक्तिशाली संकेत बनाते हैं जिसे ब्रह्मांड नजरअंदाज नहीं कर सकता। प्राचीन वेदांत दर्शन में एक शक्तिशाली सूत्र है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्मांड हूं। यह इस गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप चेतना के एक विशाल महासागर में एक लहर हैं। आपकी व्यक्तिगत चेतना उस सार्वभौमिक चेतना का एक हिस्सा है जो सब कुछ बनाती है। जब आप अपनी आंतरिक स्थिति को बदलते हैं तो आप केवल अपने आप को नहीं बदल रहे होते हैं, आप पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदल रहे होते हैं। सिंक्रोनिसिटी इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड आपकी पारी पर ध्यान दे रहा है। यह आपको बता रहा है कि आपका आंतरिक परिवर्तन बाहरी दुनिया में प्रतिबिंबित हो रहा है। तो आप इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत करते हैं? यह एक बार की घटना नहीं है, यह एक अभ्यास है, यह एक नई जीवन शैली है। सबसे पहला कदम है जागरूक होना। अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक बनें। दिन भर में रुकें और खुद से पूछें, मैं इस पल में कैसा महसूस कर रहा हूं? मेरी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी क्या है? बिना किसी निर्णय के बस निरीक्षण करें। यह जागरूकता ही परिवर्तन का पहला कदम है। दूसरा, जानबूझकर अपनी स्थिति को बदलने का अभ्यास करें। यदि आप खुद को नकारात्मक भावना में पाते हैं तो सचेत रूप से कुछ ऐसा चुनें जो आपको बेहतर महसूस कराए। यह कृतज्ञता का अभ्यास हो सकता है। 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप अभी आभारी हैं, और उस कृतज्ञता को अपने दिल में महसूस करें। या शायद अपने पसंदीदा संगीत को सुनें, प्रकृति में टहलें, या किसी प्रियजन को गले लगाएं। लक्ष्य है अपनी ऊर्जावान फ्रीक्वेंसी को बदलना। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर सुबह उठने के बाद कुछ मिनट यह महसूस करने में बिताएं कि आप कैसा जीना चाहते हैं। दिन के अंत में कृतज्ञता और सफलता की भावना को महसूस करें, और रात में सोने से पहले रिवीजन और अपनी इच्छा पूरी होने की भावना का अभ्यास करें। यह आपके मन और शरीर को नई वास्तविकता के लिए प्रशिक्षित करने जैसा है। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक हर दिन एक सिंक्रोनिसिटी जर्नल रखें। हर बार जब कोई सार्थक संयोग हो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे लिख लें। आप जिस चीज के बारे में सोच रहे थे उसे सुनना, सही समय पर सही व्यक्ति से मिलना, अपनी समस्या का अप्रत्याशित समाधान पाना। जब आप इन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आप उन्हें और अधिक नोटिस करेंगे। यह ब्रह्मांड को बताता है कि आप ध्यान दे रहे हैं, और जब ब्रह्मांड जानता है कि आप सुन रहे हैं तो वह और जोर से बोलना शुरू कर देता है। नीचे कमेंट्स में मुझे अपनी सबसे हालिया सिंक्रोनिसिटी के बारे में बताएं। आइए एक दूसरे को प्रेरित करें और याद दिलाएं कि हम सब इस यात्रा में एक साथ हैं। जैसे ही आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संदेह और डर सतह पर आएंगे। ये आपके पुराने प्रोग्रामिंग के हिस्से हैं जो आपको सुरक्षित और परिचित क्षेत्र में रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मन कहेगा, यह काम नहीं कर रहा है, यह बकवास है, तुम कभी नहीं बदलोगे, यह सामान्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन विचारों को अपनी नई अवस्था पर हावी न होने दें। जब संदेह उठता है तो उसे स्वीकार करें, लेकिन उसे शक्ति न दें। उसे एक गुजरते हुए बादल की तरह देखें और फिर धीरे से अपना ध्यान अपनी इच्छा पूरी होने की भावना पर वापस लाएं। याद रखें, आप अपनी बाहरी परिस्थितियों से अपनी भावनात्मक स्थिति को निर्धारित नहीं करने दे रहे हैं। आप अपनी आंतरिक स्थिति से अपनी बाहरी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं।
यह एक मौलिक बदलाव है। एक और आम चुनौती है परिणाम की प्रतीक्षा करना। आप एक अभ्यास करते हैं और फिर अपनी 3D दुनिया में देखते हैं कि क्या कुछ बदला है। यह सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। जब आप बाहर देखते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे होते हैं कि आपके पास वह चीज नहीं है। आप कमी की ऊर्जा में वापस चले जाते हैं। कुंजी है अपनी कल्पना की वास्तविकता में जीना, अपनी मनचाही वास्तविकता को इतना वास्तविक महसूस करना कि बाहरी दुनिया एक पुराने सपने की तरह लगे। आपको उस व्यक्ति की तरह सोचना, महसूस करना और कार्य करना होगा जिसके पास पहले से ही वह है जो आप चाहते हैं। इस नई अवस्था को स्थिर करना ही असली काम है। इसमें समय और निरंतरता लगती है। यह एक मांसपेशी बनाने जैसा है। आप एक बार जिम जाकर परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको लगातार अभ्यास करना होगा। हर बार जब आप जानबूझकर एक उच्च भावना चुनते हैं तो आप उस न्यूरल पाथवे को मजबूत कर रहे होते हैं। हर बार जब आप संदेह के बावजूद अपनी इच्छा पूरी होने की भावना में रहते हैं तो आप अपनी नई पहचान को ठोस बना रहे होते हैं। धैर्य रखें, अपने आप पर दया करें। ये एक यात्रा है, मंजिल नहीं। और हर सिंक्रोनिसिटी रास्ते में एक प्यार भरा अनुस्मारक है कि आप सही दिशा में हैं और ब्रह्मांड आपका समर्थन कर रहा है। हम इस यात्रा के अंत में आ गए हैं, लेकिन यह आपकी यात्रा की शुरुआत है। आज हमने जो कुछ भी खोजा है, क्वांटम फिजिक्स से लेकर न्यूरोसाइंस, प्राचीन ज्ञान से लेकर नेविल गोडार्ड की शिक्षाओं तक, सब एक ही सरल, शक्तिशाली सत्य की ओर इशारा करता है। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। जीवन आपके साथ नहीं होता, ये आपके माध्यम से होता है। आपकी चेतना, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा व छेनी है जिससे आप अपने जीवन की मूर्ति को तराशते हैं। वे तथाकथित संयोग, वे सिंक्रोनिसिटी, ब्रह्मांड के फुसफुसाहट हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि आप और यह पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना के ताने बाने में बुने हुए हैं। जब आप अपनी इच्छा पूरी होने की भावना को बनाए रखना सीखते हैं तो आप घटनाओं का एक पुल बनाते हैं जो अनिवार्य रूप से आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है, ऊर्जा का नियम है। अब आपके पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान बिना क्रिया के अधूरा है। मैं आपको इस जानकारी को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि इसे जीने के लिए आमंत्रित करता हूं। रिवीजन का अभ्यास करें, अपनी हिप्नोगॉगिक अवस्था का उपयोग करें, अपनी भावनात्मक स्थिति के प्रति जागरूक बनें और जानबूझकर उच्च फ्रीक्वेंसी चुनें। अपनी सिंक्रोनिसिटी पर ध्यान दें और उन्हें मनाएं। अपनी शक्ति को वापस लें, परिस्थितियों का शिकार बनना बंद करें और अपने अनुभव के स्वामी बनें। यह चैनल आपकी यात्रा में आपका समर्थन करने के लिए है, आपको यह याद दिलाने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजता है तो हमारे समुदाय में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की आवश्यकता हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज ही, अभी अपने भीतर की अविश्वसनीय शक्ति का उपयोग करना शुरू करें। आपकी वास्तविकता एक कैनवास है। अपनी उत्कृष्ट कृति को चित्रित करने का समय आ गया है।